Hello everyone, I am Rahul and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलें आपको सबसे पहले। ये सिविक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 देखें। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी का मतलब किस बेसिस पर, कांता की स्टोरी को सुनकर। अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी के कुछ अदर काइंड्स, अलग अलग तरह की इक्वालिटी। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। कांता उन सभी लोगों में से है जो कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है और उसे राइट है कि वो वोट कर सके। इन सब की लिविंग और वर्किंग कंडीशंस भी सेम है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। लेकिन सिर्फ गरीबी ही नहीं है जो लोगों को असमान महसूस कराए, अनइक्वल महसूस कराए। साथ में कई और सारी चीज़ें हैं जिससे इनइक्वालिटी महसूस होती है लोगों को। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। इसको समझने के लिए हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे। Each of these is based on the real incident in people's life and reflect the different kind of inequalities that exist in India. इस हर एक स्टोरी में रियल इंसिडेंट को डिस्कस किया गया है, सच्ची घटनाओं को डिस्कस किया गया है जो कि इन लोगों की लाइफ में गुजरी, और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, उस इनइक्वालिटी को जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। One of the more common forms of inequality in India is a caste system. एक बहुत ही कॉमन जो फॉर्म है इनइक्वालिटी का, असमानता का है, वो असमानता का फॉर्म है कास्ट सिस्टम यानी जातिवाद। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। अगर आप भारत के किसी ऐसे एरिया से आते हैं जो कि रूरल एरिया है, गांव एरिया है, अंडर डेवलप है, ऐसे किसी भी एरिया में आपने अपनी कास्ट यानी जाति की जो आइडेंटिटी है उसको जरूर एक्सपीरियंस किया होगा और उसके बारे में जाना होगा। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। और अगर आप एक ऐसे एरिया से हैं, शहरी एरिया से, डेवलप एरिया से, तो आपको ये ज़रूर विश्वास हुआ होगा या लगता होगा कि कास्ट जैसी चीज़ भारत में अब है ही नहीं। But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper, you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. आप ये मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स को देख सकते हैं। जैसे कि इस एडवर्टाइजमेंट में साफ बताया गया है, एक गुप्ता बॉय है, तमिल ब्राह्मण। ये जो कास्ट है, आप कास्ट को देख सकते हो इधर पे, यानी इन कास्ट को सबसे पहले बताया गया है। शादी जैसी चीज़ में भी कास्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस तरीके से हमारी इंडिया में आज भी कास्ट सिस्टम मौजूद है। नाउ लेट अस read a story about the experiences of a Dalit child attending school. You have already read about Dalits in the class 6th book. Dalit is a term that the so-called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. अब हम पढ़ने वाले हैं एक दलित चाइल्ड की स्टोरी जिसमें वो स्कूल अटेंड करता है। यू हैव ऑलरेडी इसके पहले भी आपने क्लास 6 की बुक में दलित के बारे में पढ़ा था। दलित का मतलब होता है वो वर्ड जो कि लोअर कास्ट के लोग अपने आप को एड्रेस करने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, और इस वर्ड का इस्तेमाल करके वो ये बताना चाहते हैं किस तरह से सोसाइटी में हमेशा से, शुरुआत से ही उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उनके साथ भेदभाव हुआ है।
Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बहुत फेमस दलित राइटर है. इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर. उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जीवनी जो लिखी है, जिसका नाम है झूठन, उसमें वो लिखते हैं कि उनको क्लास के अदर स्टूडेंट से अलग बैठाया जाता था, और वो भी ज़मीन पर. द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन. वो कहते हैं जो दरी होती थी, बैठने वाली मैट होती थी, वो मेरे पास आते आते ख़त्म हो जाती थी. समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर. समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न. वो कहते हैं कभी कभी मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता था, और वो भी कभी कभी दरवाजे के ठीक पास. वो लोग मुझे बिना रीज़न के, बिना कोई वजह के मारते भी थे. When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. जब वो क्लास 4th में थे, चौथी क्लास में थे, तो वहाँ के हेडमास्टर प्रिंसिपल ने ओम प्रकाश जी को कहा कि वो स्कूल और प्लेग्राउंड दोनों पर झाड़ू लगा दे. He writes, the playground was very large than my small physique could handle, and cleaning it, my back began to ache. वो लिखते हैं कि वो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह का मेरा शरीर था, 4th क्लास में हुए होंगे तो आप समझ सकते हो, वो बच्चे थे. उस टाइप की फिजिक्यू को इतना बड़ा काम देना, उसको क्लीन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, और इससे उनकी कमर में भी बहुत दर्द होता. माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट. मेरा पूरा चेहरा इससे ढका हुआ था, धूल से. डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ. धूल उनके मुंह के अंदर जा चुकी थी. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग. मेरे क्लास के बाकी सब बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था. हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी. हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर. यहाँ तक कि मुझे पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा था. आई स्वेप्ट द होल डे. From the doors and windows of the school rooms, the eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. उन्होंने पूरा दिन झाड़ू लगाई, दरवाजे, खिड़कियों से और स्कूल के कमरों से. सारे टीचर्स और लड़के, बॉयज़, उनको देख रहे थे. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only come to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. ओम प्रकाश से स्कूल में झाड़ू लगवाना अगले कुछ दिनों तक भी जारी रहा, और ये तभी रुका जब ओम प्रकाश जी के फादर, जो वहाँ से गुजर रहे थे, वो देखते हैं कि उनका लड़का ओम प्रकाश स्कूल में झाड़ू लगा रहा था. He confronted the teachers and then, walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember, this much, master, he will study right here in the school, and not just him, but there will be more coming after." उन्होंने टीचर से बात की और उसके बाद ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाते हुए ये कहने लगे जोर से कि आप टीचर हो, इसीलिए मैं जा रहा हूं, लेकिन मास्टर जी इस बात का ध्यान रखें कि ये यहीं पड़ेगा, इसी जगह में, और सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे यहाँ आकर पढ़ेंगे हमारे जैसे. तो आपने पिछली स्टोरी में देखा कि किस तरीके से एक बच्चे को, जो कि 4th क्लास का स्टूडेंट था, क्लास में सब बराबर होते हैं, उसके बावजूद भी उस बच्चे से कहा गया कि वो उतने बड़े प्लेग्राउंड को झाड़ू लगाए, और बाकी स्टूडेंट से कहा गया कि वो पढ़े. तो ये एक स्टोरी थी जो क्या हमें बताती है किस तरह से कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, और इस तरह से इनइक्वालिटी पैदा करता है. द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट that took place in one of the India's largest cities and is common practice in most part of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. दूसरी हमारी कहानी
एक ऐसी घटना की, एक ऐसी इंसिडेंट की है जो कि इंडिया के बड़े शहरों में से एक शहर में हुआ, और कंट्री के काफ़ी भागों में ऐसे इंसिडेंट काफ़ी कॉमन है। ये कहानी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की, जो कि एक कमरे की तलाश में थे, एक घर की तलाश में थे किराए पर शहर में। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे थे और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो किराया देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू टेक अ प्लेस। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए मदद मांगने के लिए। द डीलर इन्फॉर्म दैम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। डीलर ने उन लोगों को बताया कि वो ऐसे कई सारे अपार्टमेंट्स को जानता है, घरों को, जो कि रेंट पर घर देते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। उन्होंने पहला अपार्टमेंट देखा और उसको देखकर उन्होंने डिसाइड कर लिया, वो काफ़ी खुश थे कि वो यहीं रहेंगे। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. लेकिन जैसे ही उस मकान मालकिन को ये पता चला कि उनका नाम क्या है, अंसारी हैं वो, तो उसने एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं आपको रेंट पर घर नहीं दे सकती, क्योंकि आप लोग मीट खाते हो और इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सारे के सारे वेजिटेरियन हैं। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ही ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गए, बिकॉज वो लोग फिश बनने की खुशबू जो कि पड़ोस के घर से आ रही थी सूंघ सकते थे। पर लैंडलेडी ने फिर भी बहाना बनाया कि वो उन्हें घर नहीं दे सकती। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। ऐसा ही सेम बहाना दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट के लैंडलॉर्ड्स ने भी किया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड दैम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार। जब ये होता रहा तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको एक सलाह दी कि क्यों ना आप अपने नाम चेंज कर लें, मिस्टर और मिसेस कुमार बताएं हर जगह। द अंसारीज वर रिलेक्टेंट टू डू सो एंड डिसाइडेड टू टुक सम मोर। अंसारीज ये सुनकर रिलेक्टेंट थे, अनविलिंग थे, वो नहीं चाहते थे कि वो नाम बदलकर किसी को बताएं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कुछ और जगह जाकर देखेंगे। In the end, it took a whole month of looking at the apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. ऐसा ही चलता रहा, पूरा महीना निकल गया और उसके बाद उन्हें एक ऐसी मकान मालकिन बनी जो कि उन्हें कमरा देने को तैयार थी। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है आत्मसम्मान। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and Ansaris are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. अब आप ये समझ गए होंगे कि ये जाति है वो रिलीजन में बॉर्न होती है, उसे प्रैक्टिस किया जाता है, और ये किससे डिटरमाइन होती है कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। वेदर वी आर मेल, चाहे वो मेल हो, लड़का हो या लड़की हो, इन सब चीज़ों में आपने देखा कि जो भी ये अनइक्वालिटी है वो किसके वजह से आ रही है, कास्ट की वजह से या रिलीजन की वजह से। ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में कास्ट की वजह से, वो अंसारीज के केस में रिलीजन के वजह से ये अनइक्वालिटी देखने को मिली। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब लोगों के सामने असमान बिहेवियर किया जाता है, असमानता दिखाई जाती है, तो उनकी डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansaris was violated because on the way in which they were treated. दोनों ही ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज दोनों के ही डिग्निटी को ठेस पहुंची थी, आत्मसम्मान को, कि किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया। By picking on him and making him sweep the school because of his caste,
Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to other student in the school. उसको उठाकर उससे झाड़ू स्कूल में झाड़ू लगवाना सिर्फ इस वजह से कि उसकी कास्ट के वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूलमेट्स उसके जितने भी स्कूल के लोग थे और टीचर्स के आंखों में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा दिया और उसको ऐसा महसूस कराया गया कि वो अदर स्टूडेंट्स से कम है, इन्फीरियर है, नीचे है, उनके बराबर नहीं है. बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड नॉट डू वेरी लिटिल अबाउट सिचुएशन दैट ही वॉज इन. और क्योंकि वो एक बच्चे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए. इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. ये उसके पिता थे जिन्होंने इस सिचुएशन को देखा कि उनका लड़का झाड़ू लगा रहा है और उन्हें गुस्सा आई इस अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से, इसीलिए उन्होंने टीचर से ऐसी बात कही. द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्टेड व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम. अंसारीज की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इसी तरह ठेस पहुंची जब लोगों ने उन्हें घर देने से मना कर दिया. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse their suggestion. लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें ये सजेशन दिया कि उन्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ही था, डिग्निटी ही थी जिसने उन लोगों को अब उनका नाम बदलने से रोका. Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. ओम प्रकाश और अंसारी दोनों को ही इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए था. वो ये सब डिज़र्व नहीं करते थे, बल्कि वो क्या डिज़र्व करते थे कि बाकी लोगों की तरह उनकी भी रिस्पेक्ट हो, उन्हें भी उनकी डिग्निटी का भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखा जाए, बाकी सब लोगों की तरह ही. ये 1975 की फिल्म दीवार का सीन है जहाँ पर एक लड़का जो कि जूते साफ कर रहा है, उसके पास एक आदमी आता है, उससे जूते साफ करवाता है और उसके बाद पैसों को फेंक देता है ज़मीन पर वो लड़का उन पैसों को उठाने से मना कर देता है. वो कहता है कि आपको ये पैसे मेरे हाथ में देने चाहिए थे. ये सीन दर्शाता है कि भले ही वो कोई काम कर रहा है मेहनत से, पर उसके बावजूद भी उसको किस तरह से ट्रीटमेंट मिला कि पैसा जो कि उसके हाथ में देना चाहिए था, वो पैसा फेंक कर दिया गया. इससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उसे किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है. यहाँ सिविक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है. पार्ट 3 अपलोड होते ही डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से पार्ट 3 देख सकते हो. अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.